सक्सेजन में आपका स्वागत है। आज आपके लिए रीट लेवल 1 का जो पेपर कराया गया 23 जनवरी 2022 को, उसमें जो बाल विकास का पार्ट है वह प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ सटीक उत्तर के साथ। आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन असत्य है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। तो आपको बता दें, उत्तर जो आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल ए। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। अध्यापक को ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यही कथन असत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा है, तब होता है या होती है, यहाँ पर स्पेस दिया गया है, जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो आपको तो विकास तब होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। तो बचपन की विशेषता नहीं है पूछा, तो आपको बता दें, टोली आयु ये तो है, सवाल करने का ये भी है, खिलौना आयु ये भी है, लेकिन अनुकरणीय आयु ये नहीं है। नहीं पूछा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको बता दें, प्रकृति एवं पोषण विवाद जो वह आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। पांचवा प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाता है, 140। प्रश्न नंबर छठा आपका जो है, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि, आपको बता दें ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, 16 वर्ष का आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु वर्ष कितनी होगी। सूत्र आपको पता होगा, बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु इंटू 100 से आप सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर 12 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव करता है। यह सिद्धांत किसने दिया है। तो ये सिद्धांत आपका दिया गया है थॉमसन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो ऑप्शन नंबर डी, कथानक संप्रत्यय परीक्षण। यहाँ पर आप अंग्रेजी में देखते हो समझ जाते हैं, TAT की बात कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक मुख्यतः किससे संबंधित होते हैं। तो सृजनात्मक जो होते हैं आपको पता ही होगा, ये आपका संबंध रखते हैं अपसारी चिंतन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। समायोजन को बढ़ावा देती स्थिति जो आपकी, ये आपका विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 आपका जो है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है। तो 12वें उत्तर आपको समझना है, अभिव्यक्ति में नव्यता ये तो है, जिज्ञासा ये भी है, वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता ये दोनों नहीं होते, अति सक्रिय वो नहीं होते। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी पहला और दूसरा आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, बुद्धिलब्धि के निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया। तो संपूर्ण बुद्धिलब्धि का जो फार्मूला दिया गया था वो आपका दिया गया था टर्मन के द्वारा। आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 14 है, रवि की बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित की ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि कौशल लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। तो यहाँ पर आप प्रश्न पहले देखिए, उसको पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम हो रहा है। तो पढ़ने संबंधी जहाँ पर होता है वो डिसलेक्सिया होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है। ये कथन दिया गया है दोस्तों स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट है। प्रश्न नंबर 16, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापक ने मूल गणित के सवाल करवाएं।
अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो ये सकारात्मक स्थानांतरण होता है। ऑप्शन 20 का राइट है। अगला प्रश्न ये कि व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना मतलब द्वंद्व। जब आपको मन में संशय हो ये करें कि ये करें तो आपका वो द्वंद्व कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो पुनर्बलन का सिद्धांत भी यहाँ पर आपको बता दें, अगर हल का सिद्धांत दिया होता तो हो जाता। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर जो आपका है ए वह राइट है। प्रश्न नंबर 19 यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी है। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो आंतरिक प्रेरणा उसके अंदर है क्योंकि उसके अंदर रुचि है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला, निम्न में किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर तीनों ने किया लेकिन B.S. ब्लूम ने नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका है डी, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम कर देगा। अगर आप बार बार किसी चीज़ को इनाम करेंगे या फिर शाबाशी देंगे या किसी चीज़ को उसे सजा से बचाते रहेंगे, किसी चीज़ को अधिकता कर देंगे तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा जो है कम हो जाएगी। किसी उत्कृष्ट काम के लिए इनाम देना चाहिए, जिससे बहुत अच्छा हो, शाबाश बहुत अच्छा। हमेशा अगर छोटी छोटी बातों पर देते रहेंगे इनाम तो उसके अंदर जिज्ञासा जो है वह समाप्त हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22वां है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रतिमाह सप्ताह काम के निर्धारित घंटे कितने हैं? तो 45 घंटे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। पिछली बार भी ये प्रश्न आया हुआ था। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? तो विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता ये तो तीनों है लेकिन अभिक्षमता जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा भिन्न, यही है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी केंद्रित तो बच्चा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है कि छात्र, आपको बताना था तो आपको बता दें, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ऑप्शन नंबर जो आपका डी वह राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 27 है, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। काफ़ी आप कह सकते हैं मज़ेदार प्रश्न है, आपको उत्तर आना भी चाहिए। सुविधादाता के रूप में शिक्षक को शिक्षार्थी के सामने रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 28 है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य आपको पता ही होगा, सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे, सीखने की कठिनाई और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है। बच्चों की कमियों का पता चल सके, उसको यहाँ पर आप निवारण कर सकें। मूल्यांकन का अर्थ यही होता है। सी इज़ राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 29 जो कूट से संबंध रखता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 29वां जो आपका है, विकास का सिद्धांत दिया गया है। सिद्धांत का वर्णन मतलब सिद्धांत का अर्थ क्या होगा? तो समीप मतलब दूराभिमुख दिशा की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। और सिर पदाभिमुख, यहाँ पर सिर से पैर का, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है। दूसरे का ए हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता की बात करें तो इसका हो जाएगा तीसरे का बी। और अंतरावैयक्तिक विभिन्नता की बात करें भिन्नता की तो आपका हो जाएगा चौथा का सी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। अगला और अंतिम प्रश्न है, विकास यहाँ पर स्पेस दिएगा से फिर स्पेस की ओर बढ़ता है तो सामान्य से जटिल की ओर बढ़ता है। विकास जो सामान्य से जटिल की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो ये रहा रीट लेवल
फर्स्ट का जो पेपर कराया गया 23 जनवरी 2022 को, उसमें जो मनोविज्ञान का पार्ट है उसका सटीक उत्तर। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।